बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनियाबाज फॉर 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बिंदास हूँ और खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग आज 31 सेलिब्रेट करने वाले हैं। आई नो कि आप लोग के माइंड में क्या आ रहा होगा, आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये अभी छत पर क्या कर रही हैं और ये लोकेशन तो इनके नानी के घर का है। बिल्कुल सही है, ये लोकेशन मेरे नानी का घर का ही है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ से गई हूँ, आपने देखा था पिछली वीडियो में। तो मैं गई और मैंने वहाँ पे एक रात गुजारा, फिर मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कुछ बैंकिंग प्रॉब्लम है, बैंक में कुछ काम मेरा अटका हुआ है, उसके चक्कर में मुझे आना जाना करना पड़ रहा है। मुझे इमरजेंसी में फिर से आना पड़ा, तो वो तो था ही। उसके साथ साथ एक और बात था, बैंक का काम ना भी होता तो फिर भी मुझे आना पड़ता क्योंकि 31 हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे अपने मामा मामी नाना नानी के नाना तो नहीं है, नानी नानी के सबके साथ हम लोग फुल फैमिली सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं तो कल की ही आ गई हूँ, कल रात को आई थी इसीलिए ब्लॉग नहीं किया, बट आज मेरी पूरी फैमिली वो आ जा रहे हैं। तो अभी क्या है ना फ्रेंड्स, मैं स्पेशल रेडी हुई। पहले आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये स्पेशली मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स का डिमांड है कि मैं ऐसे रेडी होके मैं डांस करूँ, और स्पेशली माधुरी मैम के एक सॉन्ग पे। मैं सॉन्ग को नहीं बता सकती आपको कि कौन सा सॉन्ग है, बट हाँ एक स्टेप करके दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा। स्टेप ये है, ये मेन स्टेप है, और इसके लिए मुझे ना कमरबंद, एकदम भारी भरकम कमरबंद की ज़रूरत थी जिसमें छल्ला वगैरह लगा हो। तो कमरबंद वैसा नहीं मिला मुझे, तो मैंने ये एक ऐसे ही इसका जुगाड़ लगा लिया। ये शायद गले का था ना अन्नू? हाँ हाँ। तो अन्नू अनिमा जो मेरी मामा की बेटी, इकलौती बेटी है, छोटे वाले मामा की, वो कैमरा कर रही है। हाय करूँ वैसे? हाय। तो अभी फ्रेंड्स आप गैस कीजिएगा कौन सा गाना हो सकता है। और एक फ्रेंड ने मुझे बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये तैयार हुई हूँ, और परफॉर्मेंस तो आप सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स अभी मैं परफॉर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे कुछ कहना भी है। तब तक आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, मैं अपना परफॉर्मेंस ख़त्म कर लेती हूँ, रील शूट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, लगभग मेरा रील शूट करना 2 घंटे से शूट ही कर रही हूँ, करे जा रही हूँ। एक एक गाना याद आ रहा है, एक एक गाना मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं थक गई हूँ क्योंकि सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी ले बनी, 1 कप चाय सुबह से पिया है, और मैं रेडी होके आ गई अपने काम पे। ये मेरा काम है, तो कहते हैं ना कि कर्म ही जीवन है, तो मैं अपना कर्म निभा रही हूँ। और बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो मेरी भतीजी निभा ने, वो देखिए निभा अचार निकाल रही है हाँ निभा, देखिए वो अचार लेके आ रही है मेरे लिए। कह रही है बुआ सिर्फ पानी खाली पेट मत पीना, तो वो मुझे अचार खिलाएगी। अब मैंने बिस्किट भी खाया थोड़ी देर पहले, और ये देखिए ग्लास में पानी दिया है उसने मुझे। क्या अचार? ये किस चीज़ का अचार है? जलपाई का। हाँ, जलपाई का। ये देखिए जलपाई का अचार, सच में बहुत बहुत टेस्टी अचार है। मैं थोड़ा सा खा के पानी पी लेती हूँ। हाँ हाँ, आनंद ही आनंद। फ्रेंड्स, ये अचार बहुत टेस्टी है। क्या बन रहा है सर? मम्मी निभा वहाँ से कैमरा कर रही है, बोल रही है मम्मी ने बनाया। भाभी ने सच में बहुत टेस्टी अचार बनाया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक अहम बात कहनी है। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे ये कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके आधार पे ये बात कह रही हूँ कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ऐसे एक हाथ से कैसे डांस कर लेती हो, कैसे काम कर लेती हो। स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अपनी बातों के ज़रिए उनको एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को फिजिकली चैलेंज या कहीं से कम मत सोचिए, कम मत आकिए अपने आप को, क्योंकि कमी माइंड में होती है। आपकी सोच अगर छोटी है ना, आपकी सोच अगर गिरी हुई है, आप नैरो माइंडेड है, आप तब जाके अपाहिज है, आप तब जाके फिजिकली चैलेंज है, एंड ऑल्सो मेंटली भी चैलेंज। अपने साहस को अपना औजार बनाइए। जो आपके अंदर साहस है, आपका जो मनोबल है, उसको एकदम मजबूत कीजिए। और एक बार ठाना जाए तो क्या नहीं हो सकता। एक बार अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। करने के लिए हाथ पैर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
ये तो एक बॉडी सिस्टम है भगवान ने दिया है, लेकिन आपके पास हाथ पाँव रहते हुए, आपके दोनों हाथ पाँव सलामत है, फिर भी आप घर पे बैठे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। औरों की जिम्मेदारी, घर वाले की जिम्मेदारी तो छोड़ ही दीजिए, आप खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो आप अपाहिज हैं। मैं अपने आप को कहीं से भी कम नहीं मानती, क्योंकि मैंने अपने आप में आज तक कोई कमी देखी ही नहीं है। और दूसरी बात जो है, मेरा फैमिली सपोर्ट वो बहुत मिला है मुझे। आज भी जब मैं यहाँ वीडियो कर रही थी इस छत पे, तो कई लोग देख के हंस रहे थे। अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ पे वीडियो एंड करके भाग सकती थी अपने घर की, मुझे वीडियो नहीं बनाने, लोग देख के हंसते, मैं क्यों करूँ ऐसा? वो देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, सो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप उस बात को पॉजिटिवली लीजिए कि अगर आपको देख के कोई हंस रहे हैं, कोई बंदा या बंदी खुश हो रहा है, हंस रहा है, चाहे वो आपको मजाक उड़ाए कुछ भी, आप ये सोचिए कि आपने किसी को हंसने की वजह दी है, आपकी वजह से कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। दैट इज द मेन थिंग फॉर यू। वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने किसी को हंसने का मौका दिया है, कोई आपकी वजह से हंस रहा है। वरना हम किसी को तो 2 चुटकी में 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा किसी को रुलाने में, है ना? लेकिन किसी को हंसाना, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैंने अपने तजुर्बे से जो सीखा है मैं कह रही हूँ, किसी को हंसाना उसे ज़िंदगी देने के बराबर है। तो फ्रेंड्स, पुराना साल मतलब ये 2022 आज ख़त्म होने को, आज 31 दिसंबर है, आज ख़त्म होने को है। तो आज इस पुराने साल में, ये साल को हम विदा करते हुए एक प्रण लेके विदा करते हैं कि हम कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, हम तब तक जिएंगे, हर मुसीबतों का सामना करेंगे जब तक हम में दम है, जब तक हमारी सांस में सांस है। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अगर चाह है तो राह भी है। हालांकि ये सब बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। अभी मैं कल ही बस में आ रही थी, बस से जब मैं सफ़र कर रही थी, निभा एक मिनट, बस में जब मैं सफ़र कर रही थी, तो आप लोगों को पता है क्या हुआ? मैं जब आ रही थी वापसी के लिए गुवाहाटी, जब मैंने गुवाहाटी के लिए बस पकड़ा बस स्टैंड से, तब ये हुआ कि बस में पूरा भीड़ था और कंडक्टर ने मुझे कहा, मैडम आप चलिए, हम आपको एक सीट दिलवा देंगे। उस बंदे ने किया कि उस कंडक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती करा कि आप चलिए मैडम, मैं अभी दिलवाता हूँ आपको सीट, और मुझे ले जाके बस में खड़ा करवा दिया और मुझे सीट नहीं मिली। मैं लगभग 20 मिनट तक मैं खड़ी रही, हाथ में 2 बैग लेके मैं खड़ी हूँ, स्टैंड पकड़ के मैं ऊपर का खड़ी हूँ, पर कोई भी इंसान नहीं है वहाँ पे जो कहे कि मैम या दीदी या बहन या कुछ भी कि आप बैठ जाइए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन क्या हुआ, मैं खड़ी थी, मैंने क्या किया, अपना बैग उस पर रख दिया और मैंने मजबूती से बस की जो स्टैंड होता है उसको मैंने मजबूती से पकड़ लिया और मैं खड़ी हूँ और मैं लोगों को देख रही हूँ। इतने में एक बंदा, एक बहुत ही शरीफ बंदा, उसकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी थी, वो बेचारा सो रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने मुझे कहा कि मैम आप आइए, आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं उस सीट पे बैठी। और पूरे रास्ते 45 मिनट का रास्ता है और वो 45 मिनट वो बंदा खड़ा ही रहा, बेचारा। मुझे लगा, मैंने एक आध बार उसे बोला कि सर आप बैठ जाइए, मेरे वजह से आप तकलीफ मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उससे सो के आप बैठिए, आप बैठे रहो, आई एम फाइन। और हम दोनों एक ही स्टॉप पे उतरे, मुझे भी जालुकबाड़ी उतरना था, गुवाहाटी जालुकबाड़ी, उसे भी गुवाहाटी जालुकबाड़ी ही उतरना था। तो आप सोचिए इंसान कौन है, वो जो सारे लोग बैठे थे वो, या जिसने मेरी मदद की वो। तो अपनी इंसानियत को जगाइए। मैं इस पर एक और बात कहूँगी कि लोग धर्म का नारा लगा रहे हैं, सनातन बोल रहे हैं, तो फिर लव हिजाब के लिए झगड़ा कर रहे हैं। इंसानियत कहाँ है? असली धर्म जो है वो इंसानियत है, वो कहाँ है? जब वही नहीं है तो किसी भी धर्म का कोई मूल्य नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। सो किसी पर भरोसा भी मत कीजिए, कहाँ तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी पे डिपेंड भी मत रहिए कि कोई आपकी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करने वाला आपकी। अभी के डेट में आपको खुद उठना है, खुद चलना है, आप गिरेंगे भी खुद, आप उठेंगे भी खुद। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, मैंने सुनी थी कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे ठीक याद नहीं, पर मुझे याद है, मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, तू हौसले कर बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। तो
तो अपने हौसलों की उड़ान को एकदम बुलंद रखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, मेरी इस बात को नोट कीजिए, जिसकी सोच में कमी है अपाहिज वो है, कमी उसमें है, हम में नहीं है, मुझ में नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, अपने लाइफ में फाइट कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। असली फाइटर मैं हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं अपने आप को ये मानती हूँ और मैं तब तक लड़ूंगी जब तक जिंदा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं ये बात बोल के किसी को चोट पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं बस आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बता रही थी। बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट में शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन प्रेस करते जाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। पुराने साल को मैं अलविदा कहते हुए आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और देखती हूँ आज अगर मैं कुछ बना पाऊँ वीडियो ब्लॉग 31 पे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। एक बार जयकारा लगा लीजिए, जयकारा शेरवाल बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि नए साल की शुरुआत और पुराने साल का अंत हमें इसी जयकारे से करना है। सो बीती हुई बात को इस साल में जो कुछ भी है उसे भुला के, गिले शिकवे मिटा के, जिससे आप नाराज है उसे मना लीजिए, जिससे जो आपसे नाराज है आप उसको मना लीजिए और वो आपको मना ले। मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, गिले शिकवे को मिटा लीजिए, गले लगा लीजिए और नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।